Hello students, class 11th chemistry, chemical bonding and molecular structure, part 12, and topics of discussion are hybridization, what and why. केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर के पार्ट 12 में आज हम स्टडी करेंगे क्या है हाइब्रिडाइजेशन और क्यों है इसका कॉन्सेप्ट, जो कि किन कंडीशंस में इसको अप्लाई किया गया और क्यों अप्लाई किया गया। Hybridization. The concept of hybridization was introduced by Linus Pauling in 1931 to explain the characteristics geometrical shape of polyatomic molecules. Polyatomic molecules means जिनमें एक से ज्यादा एटम्स यूज होते हैं और डिफरेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उनके ज्योमेट्रिकल शेप को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया टर्म हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले इसके लिए स्टडी किया गया कार्बन एग्जाम्पल को। तो कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है, इट इज हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1। और अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए 2, बट मैक्सिमम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैव वैलेंसी 4। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। केवल कार्बीन्स एक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वेयर द कार्बन में हैव वैलेंसी 2। कार्बन की वैलेंसी कार्बीन्स में केवल 2 हो सकती है, बट बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 1 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से जंप करके चला जाता है 2pz में एंड कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 1s2 2s1 2px1 2py1 and 2pz1. Now there are 4 unpaired electrons because unpaired electrons represent the tendency to form the covalent bonds. So 4 unpaired electron होने का मतलब कि ये अब 4 bonds बना सकते हैं और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। So example is CH4। CH4 में 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 ड्यू टू s ऑर्बिटल एंड 3 ड्यू टू p ऑर्बिटल्स। इसका मतलब कि ये चारों बॉन्ड्स एक जैसे नहीं हो सकते, एक बॉन्ड बाकी 3 बॉन्ड से डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन बॉन्ड्स CH दीज आर ऑन सेम नेचर, ये सभी एक ही नेचर के हैं और कोई इफेक्ट नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं या फिर p इलेक्ट्रॉन्स। इस केस को समझने के लिए एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल CH4 रिएक्ट्स विद क्लोरीन फॉर्म CH3Cl और ये कंपाउंड हमेशा सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है कि इस हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस किया है। इट मींस all the bonds, all the 4 CH bonds CH4 are same, are equivalent. तो इसकी ये इक्वलेंट नेचर क्यों है, इसको समझाने के लिए दिया गया कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन। Now what is hybridization? The process of intermixing of atomic orbitals having different energy, slightly different energies and redistribution of their energies, resulting in the formation of new set of equal number of orbitals with equivalent energy and identical shape, is known as hybridization. एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि नियरली सेम एनर्जी वाले होंगे, उनका आपस में एनर्जी को मिक्स करना और फिर उस एनर्जी को इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके सेम नंबर न्यू ऑर्बिटल्स बनाना, जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होती है, कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं और उनमें उनका एक इच्छा है कि वो कोई चीज खरीदना चाहते हैं, खाने की चीज है, फॉर एग्जांपल पिज्जा। तो वो अगर वो खाना चाहते हैं और एक फ्रेंड के पास पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, बाकी 3 के पास हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, चारों मिलके मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं।
एक पिज्जा खरीदते हैं और चारों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, सबके पास इक्वल शेयर आता है, इक्वल पार्ट आता है पिज्जा का, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास पैसे कम थे और किसके पास ज्यादा थे। इसी तरीके से s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट थी, उन सब ने अपनी एनर्जी को मिक्स किया, आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट किया और बाद में बन गए सेम नंबर, सेम इक्वलेंट एनर्जी और आइडेंटिकल शेप के न्यू ऑर्बिटल्स। इन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। न्यू ऑर्बिटल्स को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन के जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ये ओवरलैप करेंगे 1s ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स। Each with 1 unpaired electron can overlap with 1s orbital of 4 hydrogen atoms, which are also singly occupied and form of 4 CH bonds. फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ये था कि अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट 4 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं किसके साथ, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ, और बनाते हैं 4 CH bonds. ये bonds, all these bonds are taken together around center. अगर हम इनको एक साथ स्टडी करते हैं, एक साथ लेते हैं, these must be oriented at angle of 90 degree. तो इनके बीच का एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, बिकॉज एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल होता है 360, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंगल बिकम्स 90 डिग्री. At 90 degree there will be maximum repulsion. So ये molecule stable क्यों है? It is not explained. But in methane, all the structures of methane, it is having tetrahedral arrangement, tetrahedral shape, 3-dimensional shape. इसमें कि HCH एंगल हो जाता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट. तो ये tetrahedral shape of carbon in methane is explained by hybridization. Hybridization in carbon. So these orbitals intermix, redistribute their energy, result in the formation of new set of orbitals जो कि इक्वल नंबर होंगे एंड आइडेंटिकल शेप होगी, इक्वलेंट एनर्जी होगी. दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. न्यू ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. फॉर एग्जांपल, the color orange, for the paint formation 2 colors are mixed, one is yellow, one is red, and their combination gives the orange color. So one new paint is formed, one new color of paint is formed, and that is hybrid color of these two. तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट केमिकल्स में आता है, केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करने में आता है, यूज होता है कि 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंट वैल्यू है और ये आपस में मिक्स होते हैं तो एक नए टाइप के ऑर्बिटल्स बना देते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम है और उनकी शेप भी सेम होती है. और यही कॉन्सेप्ट कार्बन को एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया गया है. इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें ध्यान रखने होंगे. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? नंबर 1, सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड. मींस कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. नंबर 2 पॉइंट, ऑल द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्वलेंट इन एनर्जी एंड आइडेंटिकल इन शेप. ये हम पॉइंट क्लियर कर चुके हैं कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनकी शेप भी सेम होगी और उनकी एनर्जी भी इक्वलेंट होगी. These hybrid orbitals are directed in space. Point number 3. In some preferred direction to have minimum repulsion between the electron pairs and have stable arrangement. ये hybrid orbitals automatically एक preferred direction में oriented हो जाते हैं ताकि उनके बीच में repulsion कम से कम हो और एक stable arrangement बन सके. That's why the type of hybridization indicates the geometry of the molecule. तो किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, कितने ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं और किस टाइप के यूज हो रहे हैं, इसके बेस पर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड. लास्ट पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग
स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बॉन्ड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज दीज आर इक्वलेंट इन एनर्जी एंड शेप। कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जरूरी है। नंबर 1, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल ऑफ द एटम कैन बी हाइब्रिडाइज्ड। नंबर 1, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स या फिर उसके अंदर की नंबर 1 ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स यूज हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स यूज हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। नंबर 2, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव नियरली सेम एनर्जी। ऐसा नहीं है कि 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए जो ऑर्बिटल्स यूज होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी ऑर्बिट सेम होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सेम एनर्जी वाली होनी चाहिए। So that may be penultimate orbit like 4s and 3d. It is not always compulsory that only half-filled orbitals can participate in hybridization. ऐसा नहीं है कि केवल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही यूज होंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपोजिट है ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से, कि यहाँ पर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही केवल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, बट full filled orbitals and empty orbitals may also be used in hybridization. तो ऐसे ऑर्बिटल जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं या फिर कंप्लीटली वैकेंट हैं, उनमें भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में। नाउ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह के टाइप हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स यूज्ड, कितने ऑर्बिटल s यूज हुए हैं, कितने ऑर्बिटल p यूज होते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं, उसके बेस पर ये है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, d2sp3 and dsp2. sp means 1s and 1p orbital is used. sp2 means 1s and 2p orbitals are used. sp3 means 1s and 3p orbitals are used. And in the same way, we can say that in dsp2, d orbital of penultimate orbit and s orbital of valence shell, 2p orbitals of valence shell are used in hybridization in dsp2. तो जिस टाइप के ऑर्बिटल्स यूज होंगे उसी के अकॉर्डिंगली ही टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो सकते हैं उनको हम निकाल सकते हैं और उसके बेस पर हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 नंबर 1, इसके लिए हमें फार्मूला यूज करना होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स प्लस और माइनस चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल और आयन। तो इसको हम लेते हुए कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम में कितने हैं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स कितने हैं और चार्ज कितना है, इसको लेते हुए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री कार्बन एटम आर 4 एंड हाइड्रोजन एटम जो कि मोनोवैलेंट हैं, दीज आर सराउंडिंग कार्बन, सो दीज आर 4 इन नंबर और टोटल चार्ज मॉलिक्यूल पर 0 होगा। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी हाफ इंटू 4 प्लस 0 इक्वल टू 4 और अगर 4 ऑर्बिटल्स यूज होते हैं तो वहां हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 1s 3p इक्वल टू 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो 4 ऑर्बिटल वाला ही हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज होगा। PCl5 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम ऑफ फास्फोरस कितने हैं, 5। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स है जो कि है क्लोरीन, दीज आर इक्वल टू 5, चार्ज 0 होगा एंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, हाफ इंटू प्लस 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। सो 5 ऑर्बिटल्स यहाँ यूज होंगे, सबसे पहले s ऑर्बिटल, उसके बाद 3p ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के
और 3p के बाद ओनली 1 d ऑर्बिटल मीन्स टोटल 5 ऑर्बिटल्स आर यूज्ड, सो इट इज sp3 dehybridization. Number of hybrid orbitals and type of hybridization, how can it explain the shape of molecule? तो हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल सकता है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा और किस हाइब्रिडाइजेशन के लिए मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी. नंबर 1, इफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 2, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp, शेप विल बी लीनियर, क्योंकि दो ऑर्बिटल्स 180 के एंगल पे रह सकते हैं. नंबर 2 पॉइंट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 3, so hybridization will be sp2, s फर्स्ट ऑर्बिटल होता है, उसके बाद p ऑर्बिटल्स यूज होते हैं रिमेनिंग, so sp2 3 ऑर्बिटल्स, एंड इन दिस केस शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि 3 बॉन्ड्स बनेंगे और 3 बॉन्ड्स एक दूसरे से 120 के एंगल पे होंगे, तो शेप होनी चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर. 4th पॉइंट, 4 इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, तो यहां पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड शेप होगी टेट्राहेड्रल. ये कार्बन के केस में हमने डिस्कस कर चुके हैं. एग्जांपल नंबर 4, वेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 5 ऑर्बिटल्स यूज्ड विल बी sp3d और शेप होगी पिरामिडल बाई पिरामिडल ट्राइगोनल, मीन्स ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ट्राइगोनल के ऊपर 2 पिरामिड ऊपर और नीचे बन जाती है शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. Point number 5, if hybrid orbitals are 6, so hybridization may be sp3d2, and point number 6, it may also be d2sp3. d orbitals वैलेंस शेल के भी यूज हो सकते हैं और पेनल्टीमेट ऑर्बिट के यूज होंगे पॉइंट नंबर 6 में, और इन दोनों केसेस में 6 ऑर्बिटल्स आर यूज्ड, सो शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल. तो 6 ऑर्बिटल अगर यूज हो रहे हैं 1s 3p 2d, shape will be octahedral. Point number 7, sp3d3 means total 7 hybrid orbitals के लिए 1s यूज होगा, उसके बाद 3p and then 3d, तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स होंगे 7 और 7 ऑर्बिटल्स यूज होंगे, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3 एंड शेप विल बी पेंटागोनल बाई पिरामिडल. जैसे पेंटागोन के ऊपर एक पिरामिड ऊपर की तरफ और एक पिरामिड नीचे की तरफ, सो पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप इज फॉर्म्ड. पॉइंट नंबर 8, इफ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 4, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी dsp2. यहां 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 होने पर नंबर 1 sp3 और दूसरा होता है dsp2. तो डिपेंड करता है कि d ऑर्बिटल यूज होता है, तो p ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में शेप होगी स्क्वायर प्लेनर. तो इस तरह से टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बेस पर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रिडिक्ट की जा सकती है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं उनको समझते रहिए. थैंक यू.